दोस्तों, आज के दौर में जब कभी भी मिडिल ईस्ट और स्पेशली मुस्लिम दुनिया के सबसे असरदार और सबसे ताकतवर देशों के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहले तुर्की, ईरान और सऊदी अरबिया जैसे देशों का नाम लिया जाता है। वजह यही है कि क्योंकि ये तीनों ही देश न सिर्फ ताकतवर हैं बल्कि ऐतिहासिक तौर पर भी पूरी मुस्लिम दुनिया पर काफ़ी असर रखते हैं। यही वजह है कि आज भी इन तीनों ही देशों के बीच इस चीज़ को लेकर रेस चलती रहती है कि आखिर मुस्लिम लीडरशिप को कौन संभालेगा, यानी पूरी दुनिया के मुसलमानों का लीडर कौन कहलाएगा। बात कर लें अगर तीनों ही देशों के आपसी रिश्तों के बारे में तो तुर्की के रिश्ते तो दोनों ही देशों के साथ लगभग ठीक ठाक रहे हैं। कभी बहुत अच्छे रहे हैं तो कभी बहुत ज़्यादा खराब भी रहे हैं और ज़्यादातर वक्त ठीक ठाक रहे हैं। मगर दूसरी तरफ सऊदी अरबिया और ईरान आपस में एक दूसरे के न सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि कट्टर दुश्मन रहे हैं। ऐसे दुश्मन के जो एक दूसरे को देखना तो दूर बल्कि उनका नाम तक सुनना पसंद नहीं किया करते थे। हालांकि अब हम देख सकते हैं कि ये चीज़ भी बदल चुकी है और अभी 2-3 महीने पहले ही इन दोनों ही देशों ने आगे बढ़कर पूरी दुनिया को हैरान करते हुए और चौंकाते हुए एक दूसरे से दोस्ती कर ली है। और अब ये दोस्ती भी इतनी ज़्यादा पक्की दोस्ती में बदल चुकी है कि न सिर्फ बहुत कम वक्त के अंदर ही दोनों ही देशों ने एक दूसरे के यहाँ पर अपनी एम्बेसी ओपन कर दी है, बल्कि साथ ही साथ बड़े बड़े लीडर्स लगातार एक दूसरे के देश का दौरा कर रहे हैं। मगर दोस्तों, ईरान और सऊदी अरबिया की दोस्ती को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं गुजर पाया था कि उससे पहले ही अब ये खबरें भी निकल कर आ रही हैं कि ईरान और तुर्की आपस में दुश्मन बनते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ईरान और तुर्की आपस में इस वक्त एक दूसरे से इतना ज्यादा गुस्सा चल रहे हैं कि जितना ज्यादा गुस्सा इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुए थे। और अगर ये गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता गया तो ये दोनों ही देश इतने बड़े दुश्मन बन जाएंगे कि शायद मिडिल ईस्ट में इस वक्त कोई भी एक दूसरे का इतना बड़ा दुश्मन नजर नहीं आता है। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर अचानक से टर्की और ईरान जैसे देश एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन रहे हैं, बावजूद इसके कि हम सभी जानते हैं कि ईरान और टर्की के रिश्ते तो एक लंबे वक्त से काफी अच्छे हुआ करते थे। दोनों ही देशों के बड़े बड़े लीडर्स आपस में एक दूसरे से मुलाकात भी किया करते थे। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है और वो जवाब है अजरबैजान। हाँ दोस्तों, अजरबैजान ही वो देश है कि जो इस वक्त इन दोनों ही देशों के बीच दुश्मनी की वजह बन रहा है। वैसे तो अजरबैजान भी खुद में एक मुस्लिम देश है। यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनमें से ज्यादातर आबादी नस्ली तौर पर तुर्क है। जबकि बात करें अगर रिलीजन की तो तुर्की से उलट यहाँ पर रहने वाली ज्यादातर आबादी सुन्नी इस्लाम को नहीं बल्कि शिया इस्लाम को फॉलो करती है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि नस्ली तौर पर ज्यादातर आबादी के तुर्क होने की वजह से अजरबैजान के तुर्की से तो अच्छे रिश्ते हैं, मगर दूसरी तरफ ज्यादातर आबादी के शिया मुस्लिम होने के बावजूद भी ईरान से अच्छे रिश्ते नहीं हैं। हालांकि दोस्तों, मैं ये बात भी क्लियर करता चलूं कि अजरबैजान के तुर्की के साथ अच्छे रिश्ते होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये भी नहीं है कि उसकी ज्यादातर आबादी नस्ली तौर पर तुर्क है। अजरबैजान और तुर्की की दोस्ती कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस चीज का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि सन 2020 में जब अजरबैजान की अपने पड़ोसी देश अर्मीनिया के साथ जंग हुई थी तो उस जंग में ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज और स्पेशली नेटो ग्रुप इनडायरेक्टली अर्मीनिया को ही सपोर्ट कर रहा था और अजरबैजान के खिलाफ बयान दे रहा था। मगर ऐसी मुश्किल भरी कंडीशन में भी तुर्की ने अजरबैजान को इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली सपोर्ट किया था। लगातार अपने ड्रोन्स भेजे थे और उन ड्रोन्स की वजह से ही अजरबैजान आसानी के साथ अर्मीनिया को हरा पाया था, बावजूद इसके कि तुर्की खुद भी नेटो ही ग्रुप का मेंबर है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ये बात जान लेना भी जरूरी है कि सन 2023 में भी जब रजब तैयब अर्दोगान ने इलेक्शन जीता था तो इलेक्शन जीतने के बाद जिस देश का उन्होंने सबसे पहले दौरा किया था वो दरअसल अजरबैजान ही था। दूसरी तरफ अजरबैजान और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है। दोनों ही देशों के बड़े बड़े लीडर्स आमतौर पर अक्सर एक दूसरे के खिलाफ बयान देते ही रहते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जहां एक तरफ ईरान को इजराइल के दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर देखा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान की गिनती दुनिया के उन मुस्लिम देशों में होती है कि जिनके साथ इजराइल के सबसे अच्छे रिश्ते हैं। अब क्योंकि आमतौर पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही माना जाता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए और इस चीज को महसूस करते हुए इजराइल भी अजरबैजान से न सिर्फ हमेशा दोस्ती रखता है बल्कि लगातार उसको हथियार भी भेजता रहता है। आज के वक्त में अजरबैजान के खजाने में जितने भी
हथियार हैं, यानी उसकी आर्मी के पास जितने भी हथियार हैं उनमें से एक बड़ा हिस्सा इजराइल का ही है। अब बात कर लें अगर ताज़ा मामले की कि आखिर तुर्की और ईरान अब अचानक से एक दूसरे से नाराज़ क्यों हो गए हैं और इन दोनों के बीच अब ये नई दुश्मनी की खिचड़ी क्यों पक रही है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे की वजह है एक नया और बड़ा प्रोजेक्ट कि जो तुर्की और अजरबैजान दोनों मिलकर शुरू कर रहे हैं। ये नया प्रोजेक्ट दरअसल बिजनेस रूट से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक ऐसे रास्ते के बारे में है कि जो आम तौर पर बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये रास्ता दरअसल अजरबैजान के मशहूर शहर बाकू से शुरू होगा कि जो शहर न सिर्फ अजरबैजान की राजधानी है बल्कि साथ ही साथ बिल्कुल किनारे पर भी मौजूद है। उसके बाद ये अजरबैजान से गुजरता हुआ टर्की तक पहुंचेगा, मगर याद रहे कि यह अजरबैजान के बीच से होकर नहीं गुजरेगा बल्कि किनारे किनारे गुजरेगा, यानी कि ईरान के बॉर्डर को बिल्कुल छूकर गुजरेगा और साथ ही साथ उस आर्मेनिया के बॉर्डर को भी कि जो अजरबैजान, टर्की और ईरान तीनों के ही बीच में मौजूद है। याद रहे दोस्तों कि टर्की हमेशा से ही इस नए प्रोजेक्ट की वकालत करता आया है और इसकी तारीफों की पुल बांधता आया है और इसको यूनिटी ऑफ टर्किश वर्ल्ड का सिंबल बताता हुआ आया है। यानी तुर्की के मुताबिक ये नया रास्ता दुनिया में जितने भी तुर्क लोग हैं और जितने भी तुर्क देश हैं उन सबको मुत्तहिद करने में, यानी कि इकट्ठा करने में एक बड़ा किरदार अदा करेगा। आप में से अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ टर्की और अजरबैजान में भी तुर्क नस्ल के लोग नहीं रहते हैं, बल्कि अगर आप अजरबैजान से भी आगे बढ़ेंगे तो तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरह के ऐसे बहुत सारे देश पड़ते हैं कि जहां पर तुर्क नस्ल के ही लोग रहते हैं और इनको भी तुर्क देशों के तौर पर ही जाना जाता है। तो अब आसान भाषा में आप लोग ये समझिए कि तुर्की के प्रेसिडेंट यानी कि रजब तैयब अर्दोगान सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड के ही लीडर नहीं बनना चाहते हैं बल्कि सारी तुर्क कंट्रियों को भी एक जगह इकट्ठा करके उनके भी लीडर बनना चाहते हैं। मगर दोस्तों तुर्की के लिए परेशानी की बात यह है कि ये प्रोजेक्ट शुरू होता उससे पहले ही इस प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा मुखालिफ देश निकल कर आया है वो कोई और नहीं बल्कि ईरान है। ईरान ने खुलकर इसकी मुखालिफत की है और किसी भी हाल में इसको बर्दाश्त न करने वाला कदम बताया है। अब सवाल ये है कि आखिर ईरान को इससे परेशानी क्या है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अजरबैजान तो ईरान का बहुत बड़ा दुश्मन है, इसीलिए अजरबैजान का जो पड़ोसी मुल्क है और जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है यानी कि आर्मेनिया, उससे ईरान दोस्ती करके रखता है। इतना ही नहीं, जब कभी ईरान को रशिया, यूक्रेन या इस तरह की दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में जाना होता है, वहाँ से कुछ मंगाना होता है या वहाँ कुछ भेजना होता है तो आर्मेनिया का ही इस्तेमाल करता है। और भी ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए आप लोग मैप को देखिए। मैप में क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा कि आर्मेनिया ईरान के साथ छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है। इसी बॉर्डर से ही ईरान आर्मेनिया के अंदर एंटर होता है और आर्मेनिया के बिल्कुल बीच से गुजरता हुआ जॉर्जिया को पार करता है और फिर जॉर्जिया से ऊपर की तरफ निकल जाता है। मगर परेशानी की बात यह है कि अगर टर्की और अजरबैजान का ये प्रोजेक्ट बनता है, ये रास्ता बनता है और इसके ऊपर से रेलगाड़ी गुजारी जाती है या आम ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी गुजारा जाता है तो ईरान का ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा और ईरान जो इस रास्ते की मदद से एक बड़ा फायदा कमाता है और बहुत सारा बिजनेस करता है, उसका ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि ईरान इस प्रोजेक्ट को कभी भी कबूल नहीं करेगा और कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो आगे टर्की और ईरान और अजरबैजान के रिश्ते आपस में खराब से खराब होते चले जाएंगे। ईरान की मुखालिफत के बाद दूसरी तरफ रजब तैयब अर्दोगान का भी इस पर रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा है कि जब हमने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था तो हमको उम्मीद थी कि आर्मेनिया इसकी मुखालिफत करेगा, मगर हम परेशान हैं कि आर्मेनिया के जो गैर मुस्लिम देश है उसने तो कोई मुखालिफत नहीं की, जिसके बॉर्डर से ही हम ये पूरा रूट लेकर गुजर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ ईरान के जो खुद एक मुस्लिम देश है उसको इस बात से दिक्कत है कि टर्की और अजरबैजान का रूट आपस में एक दूसरे से मिल रहा है। इतना ही नहीं, रजब तैयब अर्दोगान ने ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि ईरान दरअसल ये जो तुर्क सारे देश हैं, ये जो आपस में मिल रहे हैं यानी मुत्तहिद हो रहे हैं, इनके इत्तेहाद के खिलाफ है और उसको इनके इकट्ठा होने से चिढ़ हो रही है। फिलहाल दोस्तों इस प्रोजेक्ट को लेकर ये तो अब तक की अपडेट थी। अगर इसके बाद भी कुछ बड़ा होता है तो मैं वीडियो के जरिए से आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।